नमन मित्रों, आज हम पुनः एक और स्वरोजगार योजना के ऊपर वार्तालाप करेंगे। इस स्वरोजगार योजना का नाम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोविड-19 के समय जो भी उत्तराखंड के प्रवासी थे और वापस आए थे उत्तराखंड में, उन लोगों को रोजगार मुहैया कराना और लघु एवं सीमांत कृषकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुलभ कराना। दूसरा इसका कारण है पलायन को रोकना। जो कृषि भूमि बंजर हो रही है वहाँ सोलर पावर प्लांट लगाकर कृषक भाइयों के आय के साधन को बढ़ाना, प्रदेश को हरित ऊर्जा क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना, और जहाँ पर भी ये सौर प्लांट लगाएंगे वहाँ पे उस ज़मीन पे मुर्गी पालन, हॉर्टिकल्चर के अन्य जो फल सब्जी और जड़ी बूटी ये सब उत्पादित करके आय के स्रोतों में वृद्धि करना। मैं ज़्यादा इसके ऊपर लंबा न जाते हुए मैं आपको सीधा वेबसाइट पे ही लेके चलता हूँ। इनकी वेबसाइट है msy.uk.government.in और आपको सौर ऊर्जा के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे रखी है। ये जो इनमें दे रखा है सारी की सारी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंदर जो 25 किलोवाट, 25 और 20 दो वैरायटी के लगा सकते हैं हम, उसकी परियोजना रिपोर्ट ये रही 25 किलोवाट के लिए और 20 किलोवाट के लिए आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये आपको एफिडेविट जमा कराना है कि आपने पूर्व में किसी अन्य बैंक से इस योजना के तहत या किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत ऋण नहीं लिया है, और ये आपके और जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनके मध्य जो MOU होगा उसकी कॉपी है, ये भी आपको साइट पे मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के जो पावर प्लांट हैं वो लगाए जा सकेंगे, 20 किलोवाट के भी हैं। ये जो पावर प्लांट हैं वो आप अपनी निजी भूमि पर या लीज लेके भी लगा सकते हैं। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो 10,000 लोगों को ये परियोजना के अंदर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, और ये MSME डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर ही इसको भी चलाया जाएगा। और मैंने अभी आपको ऑनलाइन पोर्टल भी दिखाया था, तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और UPCL जो है वो UPCL और अन्य सहकारी बैंक जो हैं वो इसमें आपकी हेल्प करेंगे। ये योजना बेसिकली उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए ही मान्य है। 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता की कोई बाधा नहीं है, और एक व्यक्ति को एक ही पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा। ये 20 और 25 किलोवाट के आवंटित किए जाएंगे। ये जो पावर प्लांट है इसके लिए आपको 1.5 से 2 नाली, यानी कि लगभग एक नाली जो होती है वो 200 स्क्वायर मीटर की होती है, तो 300 से 400 स्क्वायर मीटर की ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अंदर जो आपका पावर प्लांट लगेगा वो लगभग उसकी जो खर्चा होगा वो 10 लाख के आसपास का है, और 25 किलोवाट के हिसाब से 25 किलोवाट का अगर आपने पावर प्लांट लगाया है तो 38,000 यूनिट प्रति वर्ष आप इसको उत्पादित कर सकते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए? इसकी लोकेशन जो होनी चाहिए, जो 63 किलोवाट एम्पियर का किलोवोल्ट एम्पियर के जो सरकारी ट्रांसफार्मर हैं, 63 kVA के या उससे अधिक क्षमता के जो ट्रांसफार्मर्स हैं, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में 300 मीटर की डिस्टेंस पे और मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये पावर प्लांट लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगर किसी 63 kVA के ट्रांसफार्मर से के आसपास अधिक लोगों ने अप्लाई कर रखा है इसके लिए, तो जिसकी न्यूनतम आमदनी होगी, वार्षिक आमदनी जिसकी सबसे कम होगी, उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जो भी 63 kVA के ट्रांसफार्मर्स हैं उसके बारे में जो लिस्ट है वो ऑनलाइन पे दे रखी है। इस योजना के अंतर्गत जो भी पावर प्लांट लगाए जाएंगे उसका जो UPCL है, उत्तराखंड की जो बिजली विभाग है, वो 25 साल तक आपसे बिजली का क्रय का अनुबंध करेगा। तो ये लगभग 1,70,000 के आसपास प्रति वर्ष के आसपास की आमदनी होती है। इसके अंदर जो ऋण और लाभ हैं वो इस प्रकार से करे जाएंगे। 8% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा।
इसमें 70% यानी कि 10 लाख का अगर आपका पावर प्लांट लगना है तो उसमें से 70% जो है वो ऋण के रूप में आपको राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में दे दिया जाएगा। बाकी जो 30% है वो लाभार्थी को अपनी तरफ से जोड़ने होंगे। इस 30% में भी किस प्रकार से सरकार जो है उसे अनुदान देगी वो हम आगे देखेंगे। इसके अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको 15 साल की अवधि के लिए लोन दिया जाएगा और बेसिकली जो बैंक्स वगैरह इनको जो लोन देंगे वो मार्जिन मनी के रूप में प्राप्त होगा। और जिस ज़मीन के ऊपर आप इसको लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे अगर ज़मीन की जो लैंड यूज़ चेंज करना होगा तो उसके लिए जो सरकार की तरफ से 100% की स्टैम्प ड्यूटी पे छूट दी जाएगी। साथ ही साथ जहाँ पे ये पावर प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे वहाँ पे आपको मधुमक्खी पालन करने के लिए या जो बीज वगैरह हैं, अदरक, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों के बीज हैं, वो आपको मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सरकार की तरफ से जो 30% वाला जो अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से अनुदान मिला जुला के देना है वो आपको पता है उत्तराखंड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। श्रेणी ए में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले आते हैं। श्रेणी बी के अंदर पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा पूरा का पूरा आता है। देहरादून के जो पर्वतीय विकास क्षेत्र हैं, विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर और राजपुर को छोड़कर, और नैनीताल में जो पर्वतीय विकास क्षेत्र हैं, हल्द्वानी और रामनगर को छोड़ के वहाँ को श्रेणी बी में रखा गया है। देहरादून में जो रायपुर, विकासनगर और डोईवाला के वो क्षेत्र जो 650 मीटर से अधिक ऊंचाई पे हैं, और नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी क्षेत्र श्रेणी डी के अंदर पूरा हरिद्वार और उधम सिंह नगर, और देहरादून और नैनीताल के वो जिले जो ऊपर नहीं आए हैं। तो जो 30% बचा था उसमें से अनुदान की जो बात हो रही है उसमें उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ यानी श्रेणी ए में जो आ रहे हैं उसमें 25% का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। श्रेणी बी और बी प्लस के अंदर अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल का कोटबाग क्षेत्र और देहरादून का काशी क्षेत्र के में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ 20% का सरकार की तरफ से अनुदान रहेगा। और श्रेणी सी के अंदर, सड़क के अंदर 15% यानी उत्तराखंड के जो बाकी क्षेत्र है वहाँ 15% का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये जो है आपका जो फॉर्मेट है जो इंटरनेट की साइट पे है आप देख सकते हैं। ये आपका सामान्य विवरण है। परियोजना की क्षमता 25 किलोवाट की है। ज़मीन आपने अगर लीज पे भी ले रखी है तो भी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो अनुमानित लागत जो है अधिकतम जो 10 लाख के आसपास है, और जो उत्पादन होगा 38,000 यूनिट के आसपास का अनुमानित उत्पादन है। जो ऋण की उपलब्धता होगी 70% यानी 7 लाख जो है वो बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। और यूपीसीएल जो है वो पिछले साल का जो था 4.49 पर यूनिट के हिसाब से आपको पे करेगा, यानी कि एक साल में आपको लगभग 1,70,000 के आसपास आपका आमदनी का अनुमान है। तो जिन मित्रों को इस प्रकार से इस योजना का लाभ उठाना है वो अपने उरेडा के ऑफिस से संपर्क करें या वेबसाइट पे जाए। वेबसाइट पे सबके एड्रेस मिल जाएंगे। मैं एक बार पुनः आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे। ये सारे के सारे कार्यालयों और अधिकारियों के नाम, पते और सारे का सारा यहाँ पे दे रखा है। इनको जिस भी प्रकार की परेशानी होती है इन नंबरों पे संपर्क करके, नंबर वगैरह सब दे रखे हैं, महाप्रबंधकों के नंबर दे रखे हैं। और सरकार कोई भी योजना चलाती है तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि राज्य की उन्नति हो। तो इस राज्य की उन्नति के लिए इस क्षेत्र के अंदर इन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। आप लोगों में से किसी को कोई भी परेशानी है तो इन अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइट है वो MSY मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना .uk.government.in, तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें।